दोस्तों नमस्कार। देखिए आज हम बीएसटीसी में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए हम राजस्थान का एक सिंहावलोकन। देखिए 2025 की बीएसटीसी की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं संपूर्ण बीएसटीसी की तैयारी कराऊंगा। मैं देखिए बीएसटीसी की बुक से आपको संपूर्ण की तैयारी कराऊंगा। अब आप पूरी तरीक़ा से बीएसटीसी की तैयारी कर सकते हैं। देखिए पूरे 500 नंबर के साथ अब की 2025 में आप 500 नंबर लाएंगे यदि इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो देखिए बहुत बढ़िया तरीक़ा से देखिए यहाँ से प्रश्न ज़रूर आएंगे। क्योंकि देखिए अब मैं अपनी वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। राजस्थान का एक सिंहावलोकन जो राजस्थान की बीएसटीसी की बुक पे है, लक्ष्य की उसमें से पूछे जाते हैं। ये इनमें से प्रश्न ज़रूर आएंगे। देखिए यहाँ से बहुत प्रश्न मैं आज बताने जा रहा हूँ इस छोटी सी वीडियो में। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। देखिए अब मैं अपने प्रश्नों को शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल बताइए। राजस्थान का क्षेत्रफल देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की लंबाई या राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण की 826 किलोमीटर है। राज्य की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की 869 किलोमीटर है। देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत प्रश्न आ सकता है। देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है प्रथम। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान प्रथम है। राजस्थान की आकृति है, प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की आकृति किस प्रकार है, कैसी है? तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से तहसील के प्लौदी में शामिल होने के बाद पूर्व में 48,401 वर्ग किलोमीटर है। देखिए राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में जोधपुर। देखिए राज्य का सबसे छोटा जिला जोधपुर है क्षेत्रफल में। जयपुर दूदू, पूर्व में धौलपुर 334 वर्ग किलोमीटर। नए जिले गठित होने के बाद में धौलपुर है। देखिए नए प्रश्न आ सकता है। पूर्व में तो कौन था? जोधपुर, जयपुर, दूदू, परंतु नए जिले गठित होने के बाद धौलपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। राजस्थान की राजभाषा है हिंदी। राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार 685.48 लाख। राजस्थान की नगरीय जनसंख्या 170.48 लाख, 24.90%। राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या 515,75.1%। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 515 लाख, जिसका परसेंट बन नहीं है 15.75.1। साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? 66.1%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 79.2%। महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 52.1%। राज्य ग्रामीण साक्षरता दर 61.44%। राज्य की नगरीय साक्षरता दर 79.7%। लिंग अनुपात 2011 के अनुसार 928। राज्य का ग्रामीण लिंग अनुपात 933। राज्य का नगरीय लिंग अनुपात 914। शिशु लिंग अनुपात 888। ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात 892 और शहरी शिशु लिंग अनुपात 874। हाय दोस्तों, देखिए मैं आपको प्रमाण के साथ बुक से तैयारी करा रहा हूँ, ना कि अपनी ओर से। देखिए इसलिए मैं जो तैयारी कराऊंगा वो सच में एकदम सटीक होगी, क्योंकि मैं बुक के द्वारा आपको प्रमाण के साथ तैयारी करा रहा हूँ। इसी तरह की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत। देखिए अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 17.83%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 13.48%। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 200 सॉरी। दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 2001 से 11 के बीच में 21.31। नगरीय दशकीय वृद्धि दर 29.0%। ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर 19.0%। ग्रामीण 10 लाख से अधिक आबादी वाले मिलियन प्लस आबादी वाले शहर। प्रश्न है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले मिलियन प्लस आबादी वाले शहर कौन कौन से हैं? तो इसमें आ जाएंगे जयपुर, जोधपुर, कोटा। ओके। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कौन कौन से हैं? क्रमश 5 हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर 30 हैं।
देखिए सर्वाधिक उपखंडों वाला जिला जयपुर ग्रामीण है। प्रश्न आ सकता है कि सर्वाधिक उपखंडों वाला जिला कौन सा है, तो जयपुर ग्रामीण। जिलों के पुनर्गठन के बाद न्यूनतम उपखंडों वाला जिला, जिलों के पुनर्गठन के बाद जोधपुर, जयपुर, डूडू। राज्य की सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला नए जिले गठित होने के बाद, तो जयपुर ग्रामीण, जयपुर। सबसे कम तहसीलों वाला जिला जोधपुर, डूडू। पूर्व में जैसलमेर था। देखिए सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला बाड़मेर। पूर्व की स्थिति सर्वाधिक गांव वाला जिला श्री गंगानगर। पूर्व की स्थिति ऐसे जिले जिनमें कोई ग्राम आबादी नहीं है, जयपुर और जोधपुर। इन शहरों में कोई ग्राम आबादी नहीं है। सबसे कम गांव वाला जिला डूडू, पुनर्गठन के पूर्व सिरोही। सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़। देखिए आर्द्र जिला का मतलब होता है जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, तो वो है झालावाड़। सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, माउंट आबू, जो सर्वाधिक ठंडा रहता है, माउंट आबू सिरोही, जो कि सिरोही में। सर्वाधिक शुष्क स्थान प्रौदी। देखिए अब हम दूसरी पीडीएफ पर चलते हैं। देखिए आप दूसरी पीडीएफ देख सकते हैं, हमारी दूसरी पीडीएफ ये है, आप देख सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण पुरस्कार विजेता। देखिए महत्वपूर्ण पुरस्कार विजेता पर अपने पहले से ही वीडियो बना रखी है, इसलिए उसे आप देख सकते हैं। परंतु हमारी ये पीडीएफ है, यहाँ से देखेंगे हम। देखिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका रिवीजन के लिए। देखिए अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए सर्वाधिक गर्म स्थान चूरू। सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू। सर्वाधिक लू व आंधी वाला जिला श्री गंगानगर। राज्य के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह कौन सी है, कांडला। पाकिस्तान से लगती सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। अब 445 किलोमीटर नौकुप तहसील अलग होने के बाद पूर्व में 464 किलोमीटर। पाकिस्तान से न्यूनतम सीमा वाला जिला पलौदी, लगभग 20 किलोमीटर। पाकिस्तान से न्यूनतम सीमा वाला जिला पलौदी, लगभग 20 किलोमीटर। राज्यों से लगती सर्वाधिक लंबी सीमा झालावाड़ जिले की। सबसे कम लंबी राज्य सीमा 79 किलोमीटर पंजाब से। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1600 मीटर मध्य प्रदेश से। वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक है जयपुर ग्रामीण, 10 जिलों से मिलती है पुनर्गठन के बाद। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जिले 50 हैं। उपखंड सितंबर 2023 के अनुसार कितने हैं, 325। तहसीलें सितंबर 2023 के अनुसार कितनी है, 410। कुल पटवार मंडल कितने हैं, 11,963। पंचायत समितियां जिलों के पुनर्गठन से पूर्व 355। ग्राम पंचायतें जिलों के पुनर्गठन से पूर्व 11,266। नगर निकाय मार्च 2023 में 241। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व इतनी है, 241 है। नगर पालिकाएं मार्च 2023 में जिलों के पुनर्गठन से पूर्व 195। नगर परिषद जिलों के पुनर्गठन से पूर्व। इसका मतलब है कि जिले बनने से पहले इतनी हैं। ओके आप समझ सकते हैं, मतलब अभी 50 जिले हो चुके हैं वर्तमान में, परंतु जो 29 जिले थे, 33 जिले थे उस समय की ये बात हो रही है। नगर परिषद जिलों के पुनर्गठन से पूर्व 36। नगर निगम जिलों के पुनर्गठन से पूर्व 10। जयपुर, जोधपुर व कोटा में 202। अजमेर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर व भरतपुर में 1-1। विधानसभा सदस्य 200। राज्य से लोकसभा सदस्य 25। प्रश्न आ सकता है विधानसभा सदस्य कितने हैं, 200 राजस्थान में। राज्य से लोकसभा सदस्य कितने चुने जाते हैं, 25। राज्यसभा सदस्य हैं 10। राज्य का विधानमंडल है एक सदनात्मक। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। न्यूनतम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर। राज्य की प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली। राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर। सबसे ठंडा महीना है जनवरी। सबसे गर्म महीना है जून। मिट्टी का व नालिका प्रवर्धन सर्वाधिक चंबल। मिट्टी का व नालिका प्रवर्धन सर्वाधिक करने वाली नदी है चंबल। राज्य में सर्वाधिक मिट्टी प्रवर्धन वायु से वे जिले जहाँ कोई नदी नहीं है, चूरू, बीकानेर और फलौदी।
प्रश्न आ सकता है ऐसे कौन से जिले जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है, तो चूरू, बीकानेर, फलौदी। राज्य की सबसे लंबी नदी है चंबल। पूर्वतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। राज्य की 12 नदियां हैं चंबल व माई। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माई। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं, तो माई नदी को। सबसे ज्यादा नदियां वाला संभाग कौन सा है, तो कोकटाठम संभाग। घड़ियालों की शरण स्थली कौन सी है, तो चंबल नदी। सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी है चंबल नदी। प्रश्न आ सकता है सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है, तो चंबल नदी। देखिए अब आगे बढ़ रहे, नदियों के त्रिवेणी संगम बनास, मैनाल, बेड़म, बिगोद के पास मैनाल, भीलवाड़ा। माई, जाकम, सोम के बीच में कौन सी है, बेड़ेश्वर, डूंगरपुर में। माई, जाकम, सोम कहाँ पर है, बेड़ेश्वर, डूंगरपुर में। बनास, चंबल, सीप कहाँ पर है, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में। बागड़ व कांटले की गंगा किसे कहते हैं, तो माई नदी को। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है बनास। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी है चंबल। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी कौन सी है, तो चंबल, बनास व लूनी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सामर झील। राज्य की सबसे ऊंची झील नक्की झील जो माउंट आबू में है। राज्य में झीलों के खारेपन का कारण क्या है, 33 सागर के अवशेष। राजस्थान की मरु गंगा व जीवन रेखा कौन सी नहर है, तो इंदिरा गांधी नहर। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, उदयपुर। देखिए प्रश्न आ सकता है, हाँ, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, उदयपुर। राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, चूरू। यदि प्रश्न आ जाए कि राज्य की पहली नहर कौन सी है, तो वो है गंगा नहर। देखिए राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, चूरू। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कौन सा है, खेजड़ी, जोधपुर। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो 3। राज्य में टाइगर रिजर्व कितने हैं, 4। नव स्थापित टाइगर रिजर्व चौथा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में। 5वें टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की केंद्रीय सरकार से अनुमति मिल गई है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने से 6ठा टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व की प्रक्रिया चालू है। राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर, वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर 27 वन विभाग के अनुसार। देखिए राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर हैं, धौलपुर में, जो कि 27 वन विभाग के अनुसार हैं। रामसर स्थल कितने हैं, 2। घना पक्षी विहार व शामल झील में। मृग वन कितने हैं, तो 7। जंतुआलय कितने हैं, तो 5। आके निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं, तो 33। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, 29। 31 मार्च 2023 तक। देखिए राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राज्य की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट। राज्य नृत्य कौन सा है, तो घूमर। राजगीत कौन सा है, केसरिया बालम पधारो नी में म्हारे देश। राज्य का पुष्प कौन सा है, रोड़ा। राज वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। राज पक्षी कौन सा है, घोड़ावड़। राज पशु कौन सा है, चिकारा व ऊंट। राज खेल कौन सा है, बास्केटबॉल। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, खेजड़ी को। वर्ष 2022 से 23 में खाद्यान्न उत्पादन 253.99 लाख मीट्रिक टन। देखिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने इन्हें छोड़ देंगे। 2019 में पशुधन में हुई कमी कितनी है, तो 1.61%। 2019 में देश के कुल पशुधन का प्रतिशत है 10.7%। राज्य में सर्वाधिक पशु कौन से हैं, तो बकरियां 36.69% है, जो कि सर्वाधिक हैं। राज्य में पशु घनत्व 2019 में प्रति वर्ग किलोमीटर 166। सर्वाधिक पशु घनत्व 2019 में डूंगरपुर में। न्यूनतम पशु घनत्व 2019 में जैसलमेर में। देखिए हम लास्ट की पीडीएफ ओपन करते हैं। देखिए राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं, तो राठी या गाय को। देखिए और भारत की मेरिनो किसे कहते हैं, चोकला भेड़ को। प्रश्न आ सकता है राजस्थान की कामधेनु किसे है, तो राठी गाय को कहते हैं, जो कि गाय की महत्वपूर्ण नस्ल है। भारत की मेरिनो किसे कहते हैं, चोकला भेड़ को। राज्य का दूध उत्पादन में देश में स्थान है द्वितीय। देखिए मैंने जो पेन से लाल पेन से जो टिक करी हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं उनको ही पढ़ूंगा। देखिए राज्य का दूध उत्पादन में देश में स्थान है द्वितीय। सर्वाधिक दूध उत्पादन जिला है जयपुर। न्यूनतम दूध उत्पादक जिला कौन सा है, तो बांसवाड़ा। सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है, तो जोधपुर। न्यूनतम ऊन उत्पादक जिला कौन सा है, तो झालावाड़। एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है, तो बीकानेर। राज्य का एकमात्र 25 चिकित्सालय कौन सा है, तो जयपुर। सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालय 29।
केंद्रीय विश्वविद्यालय IID कौशल विधि विधि सहित विश्वविद्यालय संस्थाएं 8। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को 8वां डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। निजी विश्वविद्यालय हैं 52। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर, भारतीय प्रबंध संस्थान IIM उदयपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, IIT संस्थान कोटा। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं? तो 21। निजी चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं? तो 9। राज्य की दंत चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं? 1। निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं? 15। राज्य की इंजीनियरिंग महाविद्यालय कितने हैं? 19। सर्वाधिक बंजर व व्यर्थ भूमि कहाँ पर है? तो जैसलमेर जिले की। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किन से होती है? कुओं व नलकूपों से। 2019 से 20 में कुओं से सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले क्रमश हैं झालावाड़, बाड़मेर। देखिए 2019 से 20 में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले क्रमश हैं जोधपुर, अलवर व बीकानेर। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले क्रमश कौन कौन से हैं? 2019 से 20 में तालाबों से सर्वाधिक, तालाबों से गंगानगर व हनुमानगढ़, उदयपुर व बारां में। राज्य में 2019 से 20 में सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले क्रमश हैं गंगानगर, बीकानेर और जोधपुर। 2019 से 20 में राज्य में न्यूनतम सिंचाई क्षेत्र वाले जिले क्रमश हैं राजसमंद, डूंगरपुर व उदयपुर। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल है गेहूं। राज्य की जलवायु किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क। गंगा नहर से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर जिले में। भाखड़ा नागल परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो हनुमानगढ़ जिले में। राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं? जयपुर को। राज्य दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों कौन कौन से हैं? तो सोम, कमला, अंबा जो डूंगरपुर में हैं कि मुख्य सिंचाई परियोजना डूंगरपुर है। राज्य की दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों की मुख्य सिंचाई परियोजना डूंगरपुर है जो सोम, कमला, अम्बा है। राज्य की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। प्रश्न आ सकता है राज्य की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। IGNP की सबसे लंबी लिफ्ट कौन सी है? कवरसेन लिफ्ट नहर। राज्य में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाली फसल कौन सी है? बाजरा। बाजरा उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। राई व सरसों में राज्य का देश में स्थान है प्रथम। दिसंबर 2022 तक स्थापित विद्युत क्षमता है 23,847.46 मेगावाट के। देखिए राज्य में सर्वाधिक विद्युत प्राप्ति किससे होती है? तो ताप विद्युत से। देखिए धूप से। ताप विद्युत का मतलब है धूप। राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो सूरतगढ़। राज्य का द्वितीय सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो कोटा। राज्य में स्थित पहला गैस आधारित विद्युत संयंत्र कौन सा है? अंटा, बारां में। राज्य की स्वयं की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है? तो रामगढ़ गैस परियोजना जैसलमेर में। राज्य का पहला व एकमात्र परमाणु शक्ति गृह कौन सा है? रावतभाटा, चित्तौड़ में। राज्य का पहला गिरनाइट आधारित विद्युत गृह कौन सा है? गिरनाइट, बाड़मेर में। राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति कौन सी है? 24 जून 1978 को घोषित। औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता द्वितीय योजना में। राज्य में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय राज्य का प्रमुख उद्योग। प्रश्न है राज्य में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय 8वीं योजना में। राज्य का प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। प्रश्न आ सकता है राज्य का प्रथम प्रमुख उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां कौन सी हैं? जयपुर जिले में। इंजीनियर वस्तुएं। 2020 से 21 में राज्य से सर्वाधिक निर्यात वाली वस्तुएं हैं इंजीनियरिंग वस्तुएं। राज्य से सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को होता है। राज्य का पहला शिल्प ग्राम है अभाला गांव, उदयपुर। राज्य का सबसे छोटा नगर है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राज्य के जिला का पुनर्गठन से पूर्व जिले के पुनर्गठन से पूर्व अलवर तथा भरतपुर। राज्य में सड़कों की लंबाई 31 तारीख 3/2022 तक 2,78,883.23 किलोमीटर। राज्य में सड़कों का घनत्व कितना है? 81.47 किलोमीटर। देश में सड़कों का घनत्व है 165.23 किलोमीटर। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग हैं 52। राज्य में 31/3/2022 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 1,618.9 किलोमीटर। 1,618.9 किलोमीटर कुल लंबाई है। सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय मार्ग वाला जिला है बाड़मेर, बीकानेर। न्यूनतम लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला है करौली, प्रतापगढ़। राज्य में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 52।
राज्य में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 919 148 भी। राज्य का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो NH 48। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला है जयपुर ग्रामीण एवं बाड़मेर। राज्य का सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। राज्य में प्रथम रेल कहाँ पर है? तो आगरा फोर्ट से बौंदी कुई के बीच 1874 में। राज्य की प्रथम रेल कौन सी है? तो आगरा फोर्ट से बांदुगुई के बीच 1874 में। राजस्थान में 31 मार्च 2022 को रेल मार्ग की लंबाई है 619 किलोमीटर। रेल मार्गों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है द्वितीय, प्रथम है उत्तर प्रदेश। राज्य का जिला जहां रेल मार्ग नहीं है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में कोई भी रेल नहीं है, रेल मार्ग नहीं है। राज्य का प्रथम व देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो सांगानेर जयपुर, सांगानेर हवाई अड्डा जो जयपुर में है। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड फुलेरा जंक्शन। राज्य में छोटी लाइन नैरो गेज कहाँ पर है? तो केवल धौलपुर में। देश का पहला लोको इंजन कहाँ पर है? तो 1895 में अजमेर लोको वर्कशॉप से निर्मित। देश की प्रथम रेल बस कौन सी है? तो इजरा। देश की प्रथम रेल बस कौन सी है? तो इजरा। राज्य में पर्यटकों की संख्या वर्ष 2022 में 22 के अनुसार कुल पर्यटक 1087.25 लाख हैं और विदेशी पर्यटक है 3.97 लाख। स्वदेशी पर्यटक हैं 1083.28 लाख। देखिए अब हम लास्ट की PDF को ओपन करते हैं। देखिए लास्ट की PDF का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इस PDF का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें रिवीजन करने के लिए। ओके, देखिए हम लास्ट की PDF को स्कैन ओपन करते हैं। राजस्थान में विदेशी पर्यटक आगमन की दृष्टि से प्रमुख देश हैं फ्रांस व इंग्लैंड। राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर व उदयपुर में आते हैं। राज्य में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक पुष्कर व अजमेर में। राज्य में सहकारिता का प्रारंभ कहाँ हुआ था? 1904 में अजमेर में। वर्तमान सहकारिता अधिनियम 14/11/2002 से लागू है। शीर्ष सहकारी संस्थाएं हैं 23। सहकारी शीट भंडार हैं जयपुर व अलवर। सहकारी इसबगोल व कारखाना है आऊ रोड पर। सहकारी क्षेत्र में बर्फ का कारखाना है जयपुर में। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। प्रश्न आ सकता है राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। राज्य का प्रथम एवं एकमात्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर में है। राज्य का प्रथम व एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ के पर है? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में है। राज्य का प्रथम व एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जगत गुरु रामानंद स्वामी राजस्थान संस्कृति विश्वविद्यालय जयपुर में है। राजस्थान का प्रथम व एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जहाँ पर कोटा में है। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में है। राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय। ओके, राज्य का प्रथम व एकमात्र खेल विश्वविद्यालय कौन सा है? तो झुंझुनू अभी प्रक्रिया चल रही है, झुंझुनू में बनना है जो अभी प्रक्रिया चल रही है। पंचायती राज व्यवस्था का देश में सर्वप्रथम आरंभ कब हुआ? 2/10/1959 को नागौर से। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 23/4/1994 से लागू है। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कब हुआ? 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में। भारत का दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण कब हुआ? 11 व 13 मई 1998 को खेतोलाई पोखरण में ही हुआ है। पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी है जयपुर में। राज्य लोक सेवा आयोग है अजमेर में। राजस्थान राजस्व मंडल है अजमेर में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है अजमेर में। राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्यालय है जोधपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ है जयपुर में। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। उमेद सिंह स्टेडियम कोटा में। महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर में। बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर में। इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर में। सुकारिया स्टेडियम भीलवाड़ा में। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में। महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम श्री गंगानगर में। राजस्थान की 14 खेल अकादमी। बालिका बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में। बालिका बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर जयपुर में सीनियर। बालक फुटबॉल अकादमी जोधपुर में। बालक कबड्डी अकादमी करौली में। बालिका हॉकी अकादमी अजमेर में। बालक हॉकी अकादमी जयपुर में। बालक तीरंदाजी अकादमी उदयपुर में। बालिका तीरंदाजी अकादमी जयपुर में। बालक वॉलीबॉल अकादमी झुंझुनू में। बालिका वॉलीबॉल अकादमी जयपुर में। बालक एथलेटिक्स अकादमी श्री गंगानगर में। बालिका एथलेटिक्स अकादमी जयपुर में। बालिका
हेडबॉल अकादमी जयपुर में, बालक कुश्ती अकादमी जय भरतपुर में, बालिका फुटबॉल अकादमी कोटा में, बालक साइकिलिंग अकादमी बीकानेर में। देखिए मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न बता दिए हैं। ओके, आप इसका PDF का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह BST की संपूर्ण तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।